जीवित कोशिका की खोज किसने किया था यार, पता नहीं आपको। तो जीवित कोशिका कैसे करें, जीवित कोशिका किसने खोज किया था, एंटोवैन और लिवेनहॉक ने। किसने किया था, एंटोवैन और लिवेनहॉक ने। दोनों अलग अलग विज्ञानी लेकिन साथ में उसने खोज किया। किसने किया था, एंटोवैन और लिवेनहॉक ने किया था। कब किया था, 1665 में। जो कि एक तालाब था, उसमें जाके उसमें कोई जीव उठाया, उसको अपना खुद का माइक्रोस्कोप पर देखा उसने और जीवित कोशिका का खोज किया। कब किया था, 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। आगे और वीडियो जारी है, इसमें इन तक देखिएगा। अगर समझ में आए तो आपको लाइक कीजिए। जो कि हर विषय, हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है कोशिका। कोशिका को कहते किसे हम, कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका, छोटी कोशिका क्या होता है, बड़ी कोशिका क्या होता है, इसका प्रतिपादन किसने, सिद्धांत किसने दिया, खोज किसने किया था। आज इस सब के बारे में हम लोग बारीकी जानेंगे। कोशिका कहते हैं, अगर ध्यान से पढ़ेगा तो आपको बड़ी जरूर समझ में आएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो आपका ऊपर ऊपर चल जाएगा। यानी कि मतलब कि ये होता है कि कोई बच्चा दो प्रकार का होता है, एक पढ़ने वाला होता है, एक वो टाइम पास करने वाला होता है। जो पढ़ने वाला वो ध्यान से सब जो होता है। आज जानेंगे कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। अगर नए हो तो फ्रेशर हो तो कोशिका के बारे में जानिए, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कुछ नहीं भी नहीं जानता, हम आपको सिखाने पढ़ाने की गारंटी देते हैं, आपको जानकारी देने की गारंटी देते हैं। आप जल्द ही कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, बहुत जल्दी पढ़ने में तेज बनेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान से पढ़ेगा तब। कोशिका कहते हैं किसे, सेल। इंग्लिश में बोलेंगे सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में सेल बोलेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका को इंग्लिश में सेल। कोशिका का परिभाषा क्या होता है, कोई पूछ लेगा तो अगर नहीं पता होगा तो आपका आंसर जरूर होगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। कोशिका क्या है, एकदम आसान से भाषा में बोलिएगा, अपनी भाषा, किताबी भाषा में मत बताइएगा। किताबी भाषा में बोलेगा तो आप रटा हुआ है, अपना भाषा में बताइएगा। कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई। क्या है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं सरात्मक इकाई। क्या है, कार्यात्मक, जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक सरात्मक इकाई। क्या है, दोनों है ये, कार्यात्मक और सरात्मक इकाई है, जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इतिहास रचोगे, अगर न ध्यान से पढ़ोगे तो घर में ध्यान, समझ रहे हैं आप। कोशिका को देखा किसने पहले, सबसे कोशिका को देखने वाला व्यक्ति कौन है बताइए तो आप लोग। कोशिका को देखने वाला व्यक्ति कौन है बताइए तो। कोशिका को सबसे देखने वाला व्यक्ति क्या है, एंटोवैन। क्या है, एंटोवैन। क्या है, एंटोवैन और लिवेनहॉक, दो वैज्ञानिक था, एंटोवैन और लिवेनहॉक। देखिए बोल कर रहे हैं उसको, उस पर ध्यान फोकस कीजिएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग जानेंगे, अगर बाहर का तो फायदा नहीं पड़े से, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला है। देखा किसने है, लिवेनहॉक। आप तभी और बताएंगे देखा किसने, खोज किसने किया, एंटोवैन और लिवेनहॉक में, दो वैज्ञानिक थे, उसने पहले देखा था। अब बता दें कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या होता है, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या होता है, साइटो और लॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के। और को पूछिएगा कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला है, कंप्यूटर एग्जाम में बार बार पूछा था। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। खोज, कोशिका खोज किसने किया था बता सकते हैं आप, कोशिका खोज किसने किया था, कोशिका खोज रॉबर्ट ने। किसने किया था, रॉबर्ट। एक को देखा, कोशिका को देखने वाला एंटोवैन और लिवेनहॉक था, और खोज किसने, दूसरे आदमी ने किया, खोज रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ने। कब किया था, 1665 में, अपने माइक्रोस्कोप में खोजा था। कि कहाँ खोजा था, जो क्या वो मधुमक्खी होता है उसे छत्ता, जो कोशिका छोटे छोटे कोशिका होता है उसमें खोजा था माइक्रोस्कोप, उसमें भी पाया मृत कोशिका, जीवित कोशिका रॉबर्ट ने नहीं खोजा था। देखा एंटोवान लिवेनहॉक ने। किसने देखा, एंटोवान लिवेनहॉक ने। अटपटा ऐसा नाम है सबका, लिखने विदेशी है। किसने कहा, एंटोवान लिवेन देखा था। और खोजा किसने, रॉबर्ट हुड। कब किया था, 1665 में। 1665 में कब खोजा था, 1665 ईस्वी में। कब खोजा था, 16 ईस्वी में। अपने ही बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा, और वो भी देखा तो मिस कोशिका का देखा पाया। चलिए छोटी कोशिका किसे कहता बताइए, छोटी कोशिका यहाँ इधर बिना देखे आप कमेंट कीजिए। छोटी कोशिका किसे बोलते हैं, कोशिका। छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या, इधर देखिए नीचे वाला माइक्रोप्लाज्मा। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये पढ़िएगा तो आपको कोशिका। नेक्स्ट क्लास आ गए, लेकिन क्लास अभी चलेगा, कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए अब क्लास 1 में तो नहीं होगा, क्लास 2, 3, 4, 6, 7 आते रहेगा, इसलिए आप ध्यान बारीकी देखिएगा क्लास कोशिका का। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। क्या, माइक्रोप्लाज्मा कोशिका। क्या है,
माइक्रो प्लाज्मा कोशिका। अगर आप कोशिका के बारे में जानना और चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्लास 2-4 तक आएगा। लेकिन कोशिका सबसे छोटी क्या है, माइक्रो प्लाज्मा। क्या है, माइक्रो प्लाज्मा। क्या है, माइक्रो प्लाज्मा। और सबसे लंबी क्या हो रहा है, लंबी कोशिका हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप की सहायता से हम कोशिका को देख सकते हैं, अपनी आंखों खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना मतलब खुली मतलब अपने बिना माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते कोशिका को, बहुत ही छोटी होता है। लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका। क्या होता है, लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका होता है। यह तंत्रिका कोशिका, लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। क्या है, लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अब बड़ी कोशिका क्या है, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर देखे होंगे तो शुतुरमुर्ग ब्लैक भी होता है, व्हाइट होता है, अगर देखे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। दोनों होता है, ब्लैक व्हाइट दोनों होता है, आपको बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ। तो 4 महीने पहले गए थे जू में। तंत्रिका क्या होता है, बड़ी कोशिका क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि जू में तो ज्यादातर देखेंगे आप। इसलिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था बताइए तो, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत बताने वाले व्यक्ति कौन थे, वैज्ञानिक कौन थे। कोशिका का प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन सिद्धांत अलग अलग, लेकिन आपको बता दूंगा एक ही आदमी किया था। किसने किया था, एक ही आदमी। कब किया था, 1838-39। अगर एग्जाम में कोई पूछ लेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया तो आपको कैसे बनाए, स्लाइडेन और स्वेन। क्या कौन था, स्लाइडेन और स्वेन ने दिया था। किसने दिया था, प्रतिपादन और सिद्धांत स्लाइडेन और स्वेन ने दिया था। कब दिया था, 1838 या 39 में। अगर एग्जाम में 38-39, 1838 वो भी सही है, अगर 39 रहा तो अगर दोनों रहा तो ए बी दोनों ऑप्शन यानी लगा दीजिए सी नंबर या डी नंबर, जिसमें दिया होगा उसमें लगाइएगा। और यह विज्ञान स्लाइडेन और स्वेन दोनों थे, दोनों अलग अलग विज्ञानी थे। यह भी बताने में असफल रहा। क्या था, यह भी बताने पाया कोशिका विभाजन होता है, नई कोशिका निर्माण कैसे होता है, वो भी नहीं बता पाया कोशिका का। लेकिन एक वैज्ञानिक आया, उसने बताया हाँ भाई कोशिका का निर्माण तो होता है, लेकिन हाँ कैसे होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण विभाजित होती है कैसे, नई कोशिका यानी नया जो कोशिका था निर्माण, पूर्व में जो स्थिति मतलब पहले जो कोशिका था उससे ही नया कोशिका का निर्माण होता है। पूर्व में जिसकी जो कोशिका था तो कुछ बचा हुआ उसी से निर्माण होकर कोशिका होता है, और पूर्व में स्थित होता है कोशिका का निर्माण था और विभाजन होता है। पूर्व में जो स्थित कोशिका था उससे नई कोशिका का निर्माण होता है और विभाजन भी होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, रदरफोर्ड विर्चो ने। किसने दिया, विर्चो ने। कब दिया था, 1855 में। कब दिया था, रदरफोर्ड और विर्चो ने शॉर्ट में रखे, विर्चो ने दिया था। कब दिया था, 1855 ईस्वी में। कब दिया था, 1855 ईस्वी में दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कब दिया था, 1855 में। क्या दिया था विर्चो ने, कि कोशिका का निर्माण जरूर होता है लेकिन ये सफल रहा। पूर्व में जो स्थित कोशिका है उससे ही निर्माण कोशिका होता है, विभाजन होता है। अब ब्रेन में कोशिका का निर्माण नहीं होता है। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि होता है, किसमें होता है ब्रेन निर्माण नहीं होता है, उसका निर्माण बताऊंगा। यह 1855 ईस्वी में दिया। किसने दिया, विर्चो ने। जब शॉर्टकट तरीका हम याद करेंगे, जितना ट्रिक फार्मूला होता है स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा उतनी आपको ज्यादा जानकारी मिलेगा, टाइम भी बचेगा मैनेज करने में। ध्यान से देखिएगा, देखा किसने था, एंटोवन लीवेन। और खोज किसने किया था, रॉबर्ट। बच्चा हम लोग इसमें या आप लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम ध्यान से देखते हैं। देखा खोजने वाला अलग होता है, देखा मैं देख लिया लेकिन हम वहां जा नहीं पाए और मेरे बदले में कोई चल गया, उसको वही बोलते हैं खोजकर्ता बोला गया इसमें। रॉबर्ट 1665 में किया था। अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल सकता है, इसलिए आप एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। कोशिका बहुत महत्वपूर्ण है, आगे क्लास में बताऊंगा कोशिका कितने हैं। चलिए आज तक इतना ही बस, नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्लास 2।